हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 की इंग्लिश वर्कबुक यूनिट 1 वेकअप। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और अगर आपने अभी तक वेकअप चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से निकाल के भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप ये अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पोम दैट मीन द सेम एज, यानी कि आपको पोम से कुछ वर्ड्स फाइंड करने हैं जिसके मीनिंग सेम हो। तो इसमें देखिए क्या है, फर्स्ट में टू गेट अप। टू गेट अप मीन्स होता है जागना, और वैकअप जो कि पोम से लिया गया है तो वैकअप मीन्स भी होता है जागना, तो सेम होना चाहिए मीनिंग, तो हम लिखेंगे वैकअप। उसके बाद है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर, और लवली, लवली मीन्स भी सुंदर। उसके बाद सॉफ्ट साउंड मेड बाय बीज, यानी कि बीज के द्वारा जो सॉफ्ट, जो धीमा साउंड जो बनाया जाता है वो। और बजिंग, बजिंग मीन्स भी होता है, बीज जो बोलते हैं उसे बजिंग साउंड निकालते हैं वो, तो उसे बोलेंगे बजिंग। तो ये भी मीनिंग सेम है। और उसके बाद है वन हु इज़ फीलिंग स्लीपी, वो जो फीलिंग स्लीपी यानी कि जो सोया हुआ हो, तो इसका क्या हो जाएगा, स्लीपी हेड। तो ये हो जाएगा मीनिंग। और उसके बाद है स्मॉलेस्ट, यानी कि बहुत छोटा, और टीनिएस्ट मीन्स भी बहुत छोटा होगा। तो मीनिंग हमें सेम निकालना है, जो दोनों साइड जिसका मीनिंग सेम हो वो वर्ड यहाँ पे लिखना है। तो इस तरह से लिख लेंगे हम। और उसके बाद है यहाँ पे राइट वर्ड्स दैट राइम विद द वर्ड्स गिवन बिलो। तो नीचे देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, नीचे आपको राइमिंग वर्ड लिखने हैं, तो उसे लिखना है। देखिए अब जैसे कि डे है तो डे प्ले हो जाएगा, राइमिंग लिखना है तो डे प्ले। उसके बाद हे और वे। उसके बाद है जैसे ट्रीज, बीज, सीज, और उसके बाद फीस। उसके बाद है देखिए बेड का, बेड का क्या हो जाएगा, बेड, हेड, सैड और ब्रेड। उसके बाद है आउट, आउट का अबाउट, डाउट, उसके बाद बाउट, तो ये सब हो जाएगा। उसके बाद देखिए शिप है, सिप, चिप, उसके बाद है किप, डिप। तो ये सारे राइमिंग वर्ड हैं, तो इसी तरह से आपको भी लिखना है। और उसके बाद है यहाँ पे राइट 6 वर्ड्स दैट एंड विथ आईएनजी। तो आपको 6 वर्ड ऐसे लिखने हैं जो कि आईएनजी से एंड होता हो। तो जैसे कि एक तो दिया गया है बजिंग, तो इसमें आईएनजी से ये एंड हो रहा है। उसी तरह से लिखना है दूसरा मूविंग, मूविंग में भी आईएनजी है, ये भी आईएनजी से एंड हो रहा है। वॉकिंग, उसके बाद है स्पीकिंग, सिंगिंग, डांसिंग। तो इस तरह से लिखना है आपको कोई दूसरा वर्ड अगर लिखना हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। और उसके बाद है रीडिंग सेक्शन। इसमें देखिए रीड द गिवन स्टैंजाज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें देखिए जो स्टैंजाज हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ना है, और इसमें जो आधारित जो क्वेश्चंस हैं उसमें उसका आपको आंसर देना है। तो आपने देखिए, आपने वैकअप चैप्टर तो पढ़ा ही था, तो बस उसी से ये स्टैंजा लिया गया है। तो इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि वैकअप, वैकअप इट्स अ लवली डे, मतलब जागो जागो, देखो ये कितना प्यारा दिन है। ओ प्लीज़ गेट अप एंड कम एंड प्ले, ओ प्लीज़ उठ जाओ और आओ मेरे साथ खेलो। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, और बर्ड्स जो है वो पेड़ के ऊपर वो जो है गा रहे हैं। एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज, और तुम बजिंग बी यानी कि जो बी की आवाज़ है, बजिंग साउंड, वो तुम सुन सकते हो। तो ये कहा जा रहा है। अब देखिए इसमें जो है ना आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट में नेम द पोम एंड द पोइट। तो यानी इसमें क्या कहा जा रहा है, पोम का नाम और पोइट का नाम बताना है इसमें। तो कौन सा पोम है, वैकअप, वैकअप लिख देंगे, पोम वैकअप है। और पोइट क्या है, सी फ्लेचर, इसके पोइट हैं, तो इसका नाम लिख देना है आपको। उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ डे इज इट। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा दिन है, किस टाइप का डे है। तो क्या कहा जा रहा है इसमें, इट्स अ लवली डे, यह बहुत ही प्यारा दिन है। उसके बाद है व्हाट आर द बर्ड्स डूइंग। तो बर्ड्स जो है वो क्या कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे आंसर, द बर्ड्स आर सिंगिंग।
तो ये सारे इससे ही स्टेंजा से लिए गए हैं, तो इसी तरह से लिखना है। और सेकेंड स्टेंजा है कि वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट। वॉश अपने मतलब कि ड्रेस पहनो एंड और मेरे साथ आके खेलो और बाहर आओ। एवरी वन इज़ अप एंड अबाउट, सारे जो है ना तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शेप। अब देखिए काउ, हॉर्सेस, डक्स एंड शेप सारे जो है ना वो पूछ रहे हैं। द टीनीएस्ट चिकन, चिप 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 वेकअप, और जो छोटे से जो चिकन हैं वो भी पूछ रहे हैं तुम्हारे बारे में, चिप 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 करके, अब जाग जाओ। यही मतलब ये स्टेंजा में कहा जा रहा है। तो इसमें देखिए अब क्वेश्चन क्या बन रहा है कि व्हाट इज़ द पोएट टेलिंग द चाइल्ड टू डू। तो देखिए पोएट जो है ना इसमें चाइल्ड यानी बच्चे से क्या करने के लिए कह रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, द पोएट इज़ टेलिंग टू वॉश एंड ड्रेस। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, बच्चे से पोएट जो है ना बोल रहे हैं मतलब ड्रेस पहनो, उठो, अपने ड्रेस मतलब साफ करो, पहनो, ये बोल रहे हैं। उसके बाद है विच क्रिएचर्स वेकअप इन द मॉर्निंग। तो कौन कौन से क्रिएचर्स जो है ना मॉर्निंग में वो जाग गए हैं। तो कौन कौन से हैं, द काउ, हॉर्सेस, डक्स एंड द शेप एंड टीनियस्ट चिकन। तो ये सारे जो है ना जग चुके हैं मॉर्निंग में, तो ये सारे क्रिएचर्स तो लिख देंगे हम। उसके बाद है विच इज़ द टीनियस्ट एनिमल मैंसन्ड इन द पोएम। तो इस पोम में जो है ना कौन से जो है ना सबसे मतलब टीनियस्ट जो सबसे छोटा एनिमल है उसको मेंशन किया गया है, बताया गया है। तो किसके बारे में बताया गया है, तो चिकन के बारे में, ये सबसे छोटा है इसके बारे में बताया गया है। तो इस तरह से बना लेंगे सारे को। उसके बाद है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स। तो इसमें देखिए सुटेबल वर्ब्स के साथ में ना आपको ये जो है ना फिल इन द ब्लैंक्स इसे भरना है। तो इसमें देखिए ये सारे बॉक्स में दिए गए हैं, तो इसमें देखिए जो सही है उसे भरना है। तो इसमें देखिए क्या है, सी ड्रिंक्स मिल्क इन द मॉर्निंग। तो क्या हो जाएगा, सी ड्रिंक्स हो जाएगा इसमें, तो हम ड्रिंक्स लिखेंगे ये वाला। इसके बाद है सेकंड में है आई वियर न्यू क्लॉथ्स ऑन माई बर्थडे। तो वियर हो जाएगा। उसके बाद है द सन राइजेज इन द ईस्ट। उसके बाद है शुदा रन्स वेरी फास्ट। उसके बाद लिखेंगे हम द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। उसके बाद है चिल्ड्रेन प्ले इन द पार्क। तो इस तरह से हम लिख लेंगे जो सुटेबल है, ये सारे इस बॉक्स से लिए गए हैं, इस तरह से ही आपको भरना है। सारे को आप लिख लेंगे इस तरह से और याद भी करेंगे। और उसके बाद है यहाँ पे कि राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। तो इसमें देखिए आपको जो है ना यहाँ पे एडजेक्टिव जो दिए हैं उसमें आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री आपको लिखना है इसमें। तो जैसे कि है यहाँ पे पॉजिटिव, जैसे थिन है तो थिन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे थिनर हो जाएगा, और उसके बाद थिनीएस्ट हो जाएगा। फिर सेकंड में है यहाँ पे जो है ना यहाँ पे कंपैरेटिव इसका दिया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव यहाँ पे हॉट हो जाएगा, और हॉटर हॉटेस्ट हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे वाइड वाइडर और वाइडेस्ट होगा। और देखिए जैसे कि उसके बाद है हाई, हाई का क्या हो जाएगा, हाइयर हाईएस्ट। उसके बाद इजी ईजियर ईजीएस्ट। उसके बाद देखिए गुड बेटर बेस्ट। और उसके बाद है बैड बैड के बाद वर्ड्स वर्स्ट। तो इस तरह से लिखेंगे इसे सारे को। तो इस तरह से आप इसे लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। और उसके बाद है कि यहाँ पे कंबाइन दीज सेंटेंसेस यूजिंग एंड और बट। तो यहाँ पे देखिए एंड और बट आपको यूज़ करना है सेंटेंस बनाने में, कंबाइन करना है इसे। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि है ना मोहित रन फास्ट। उसके बाद है समीर रैन स्लोली। तो इसमें क्या करना है, मोहित रैन फास्ट बट समीर रैन स्लोली, यानी कि आपको एंड और बट ये दोनों को आपको कंबाइन करके सेंटेंस बनाना है। तो इस तरह से बनाएंगे हम मोहित रैन फास्ट बट समीर रैन स्लोली। उसके बाद बनाएंगे ही रैन फास्ट ही कुड नॉट कैच द
ट्रेन। तो क्या बनेगा इसका, ही रैन फास्ट बट ही कुड नॉट कैच द ट्रेन। और उसके बाद बनाएंगे, देखिए, हेलेन कीलर वॉज ब्लाइंड सी वॉज डीफ टू। यहाँ लिखेंगे हम, हेलेन कीलर वॉज ब्लाइंड एंड सी वॉज डीफ टू। उसके बाद देखिए, स्नेहा कैन रीड इंग्लिश, स्नेहा कैन राइट इंग्लिश टू। तो स्नेहा जो है ना वो इंग्लिश पढ़ सकती है और वो इंग्लिश लिख भी सकती है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, इसे कंबाइन करके, स्नेहा कैन रीड इंग्लिश एंड, यहाँ पे एंड लगा के हम इसे कंबाइन करेंगे, सी कैन राइट इंग्लिश टू। उसके बाद है, द स्ट्रीट इज़ वाइड इट इज़ क्लीन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, द स्ट्रीट इज़ वाइड एंड इट इज़ क्लीन। तो इस तरह से हम इसे कंबाइन करके एंड और बट दोनों को कंबाइन करके इस सेंटेंस को पूरा करना है। तो इस तरह से हम बनाएंगे। और उसके बाद है यहाँ पे कि राइट ए पैराग्राफ ऑन व्हाट यू डू बिफोर कमिंग टू स्कूल एवरी डे। तो इसमें देखिए आपको एक पैराग्राफ लिखना है, जो आप अगर स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने से पहले आप क्या क्या करते हैं, हर दिन का आपको रूटीन इसमें मतलब बताना है कि क्या करते हैं आप। तो देखिए इसमें जैसे कि आई, यहाँ पे जैसे कि है, आई वेक अप एट 6:30 AM इन द मॉर्निंग, then I do brush and then I go for bath, then I eat my breakfast and at least I go for my bus। तो इस तरह से ये जो है ना स्कूल जाने से पहले जो आप काम करते हैं उसका आपको यहाँ पे रूटीन लिखना है, पैराग्राफ लिखना है शॉर्ट सा। तो इस तरह से आप लिख लेंगे। तो ये आपका जो है चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आपके पास समय समय से पहुंचती रहे। और अगर आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम होता हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।